जिंदगी भर जो छुआछूत का दंश झेलते हैं, मौत के बाद वही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। अजीब है तेरी दुनिया का ये नियम भगवान, जो पत्थर पूजते हैं वो इंसान को पैरों तले रौंदते हैं। नमस्कार। हिंदू धर्म जो कर्म प्रधान है, हम कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अंत को भला बनाने वाला कौन है? वो है डोम समाज। काशी के घाटों से लेकर गांव के शमशान तक, अगर डोम राजा अग्नि ना दे तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्मा भटकती रह जाएगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, जो समाज हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, हम उसे जीते जी नर्क जैसी जिंदगी क्यों दे रहे हैं? आज का यह वीडियो आपकी आंख खोलने के लिए है। आज हम बात करेंगे डोम समाज के गौरवशाली इतिहास की और उनकी आज की बदहाल स्थिति। कहानी शुरू करते हैं इतिहास से। डोम समाज कोई साधारण समाज नहीं है। पुराणों में इन्हें महाब्राह्मण कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो सिर्फ मंत्र पढ़ाता है, लेकिन उस मंत्र को फलित करने का, यानी आत्मा को शरीर से मुक्त करने का जो आखिरी कर्म है, वो डोम समाज के हाथ में है। आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद है? जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लूट गया था, उनका राजपाट चला गया था, तब अयोध्या के सूर्यवंशी राजा को किसने सहारा दिया? वो थे काशी के डोमराज। सोचिए, एक राजा ने दूसरे राजा को नौकरी दी थी। ये है इनका कद। मान्यता तो यह भी है कि माता सती का एक कर्णफूल मणिकर्णिका घाट पर गिर गया था, उसे डोम राजा ने संभाला था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि मेरे भक्तों की मुक्ति तुम्हारे हाथों से ही होगी। तो जिस समाज को स्वयं महादेव ने अपनाया, उसे आज का समाज अछूत कैसे कह सकता है? लेकिन दोस्तों, इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर जरा आज की हकीकत देखते हैं। ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से जलती हुई लाशों के बीच रहते हैं। कभी सोचा है आपने, जिस धुएं से हम और आप नाक पर रुमाल रख लेते हैं, 2 मिनट खड़े नहीं हो पाते, उस धुएं में, उस मांस के जलने की गंध में ये अपना पूरा जीवन गुजार रहे हैं। इस काम का असर क्या है? अध्ययन बताते हैं कि शमशान में काम करने वाले डोम समाज के लोगों की औसतन उम्र आम इंसान से कम होती है। फेफड़ों की बीमारियां, इन्फेक्शन और उस पर पेट की भूख। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये नशा क्यों करते हैं। जरा उनकी जगह खड़े होकर देखिए। जब दिन रात सामने लाशें जल रही हो, तो उस दृश्य को भुलाने के लिए, उस गंध को बर्दाश्त करने के लिए नशा इनकी मजबूरी बन जाती है, शौक नहीं। और समाज करता क्या है? जब तक कोई जिंदा है, हम डोम समाज के व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीते। हम उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोगलापन। अरे, जब राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जब केवट को गले लगाया, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? डोम समाज सिर्फ लाशें नहीं जलाता, बांस की टोकरियां बनाने से लेकर सफाई कर्मचारी के रूप में शहरों की गंदगी साफ करने तक ये वो काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। ये शहर को साफ रखते हैं ताकि हम और आप बीमार न पड़े, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता है? दूर रहो, छूना मत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की थी। सरकारें आई, सरकारें गईं। डोम समाज दलित वोट बैंक तो बन के रह गया, लेकिन क्या उनकी तकदीर बदली? आज भी इनकी बस्तियों में जाकर देखिए, न पक्के मकान है, न बच्चों के लिए ढंग के स्कूल हैं, ना कोई मेडिकल सुविधा। आज हमें सरकार से ज्यादा खुद से सवाल पूछना है, क्या डोम राजा सिर्फ नाम के राजा होंगे? उन्हें मुख्य धारा में कब लाया जाएगा? हमें उनके बच्चों के हाथ में लकड़ी की जगह कलम और किताब देनी होगी, क्योंकि शिक्षा ही वो आग है जो गरीबी की बेड़ियों को जला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस मैं इतना कहूंगा, रिश्ता खून का होना हो, एहसास का होना चाहिए। अगली बार जब आप किसी डोम भाई को देखें तो नाक मत सिकोड़ना, उन्हें एक सम्मान भरी नजर से देखेना। याद रखना, वो उस सफर के साथी हैं जहां आपके अपने साथ छोड़ देते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आवाज उन कानों तक पहुंचे जो बहरे हो चुके हैं। हमें डोम शब्द को गाली नहीं, बल्कि सेवा और त्याग का पर्याय बनाना है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जो जलते हैं हमें मुक्ति दिलाने के वास्ते, दुआ करो कि अब खुशियां उनके भी नाम हो जाए। मैं हूं निशांत कश्यप, मिलता हूं अगले वीडियो में
एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।